तो इस सेशन में हम बात करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में सेटलमेंट का क्वेश्चन है। ये सवाल ये है कि एनालिसिस या एनालाइज द बीम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। जो आपको बीम दिख रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस बीम है, ए बी सी डी बीम है, इसमें बीम बी में जो बीम ए डी बीम है उसमें बी जो है सपोर्ट दैट इज सेटल्ड बाय 5 mm। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सपोर्ट बी इज सेटल्ड डाउन बाय 5 mm, देन व्हाट आर द मोमेंट्स। तो अगर एनालाइज करने के लिए आपसे पूछा जाए कि एनालाइज द बीम बाय द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो क्या एनालिसिस करोगे आप इसमें? एट द एंड आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनाना है, यानी कि इस पे मोमेंट निकालना है कि कितना आपको ए पे मोमेंट है, बी पे, सी पे, डी पे कितने मोमेंट डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ बी। क्वेश्चन क्लियर है? ए बी मेंबर में जो आई है वहाँ पे ए बी मेंबर के लिए 2i है, बी सी मेंबर के लिए 2.5i है, सी डी मेंबर के लिए 2.5i है। डिस्टेंस दे रहा है 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ई का वैल्यू दे रखा है, ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर and I equals to 36 × 10⁶ mm to the power of 4 and the support P is settled by 5 mm. This is the complete question of a slope deflection method for the settlement. You can say the settlement का क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपको लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, आपको क्या बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो इस सवाल में किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं लगा है, ना कि ए बी मेंबर पे, ना बी सी मेंबर के, ना सी डी मेंबर पे, कोई भी लोड नहीं लगा। तो जब अगर इस पे कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जो होगा वो 0 होगा। The first step is the fixed end moment is 0 in all the member and all the joint, जहाँ जहाँ पे हमें ए बी एम एफ ए बी एम एफ बी सी वो निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या कहलाता है कि हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है। तो विल जस्ट राइट इट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखने के बाद हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन या जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, और जो अननोन डिस्प्लेसमेंट है, इसमें अननोन डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, थीटा बी एंड थीटा सी इज द अननोन डिस्प्लेसमेंट। With the help of joint equilibrium equation, we can find out the unknown displacement that is the theta b and theta c. उसके बाद जो हमारा थीटा बी और थीटा सी का जो वैल्यू आएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारा मोमेंट आएगा, उस मोमेंट से हम ड्रॉ करें क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज द स्टेप्स, एक बार थरोली आपको समझा दिया। तो नाउ कम टू द पॉइंट कि कैसे सॉल्व करेंगे। Solution. Step number 1. Step 1. Find the fixed end moment. Fixed end moments. लास्ट जो थ्योरी वाले क्लास थे उसमें साफ साफ बताया था कि अगर किसी भी मेंबर पे कोई लोड या कोई फोर्स नहीं लगता है तो उस पर्टिकुलर मेंबर का जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो एम एफ ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ बी ए इज इक्वल्स टू एम एफ बी सी इज इक्वल्स टू एम एफ सी बी, ओ हाँ सी बी इज इक्वल्स टू एम एफ सी डी इज इक्वल्स टू एम एफ डी सी इज इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है किसी भी तरीके का लोड नहीं लग रहा तो सारे के सारे फिक्स्ड मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये चिल्किल बिल्कुल क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब इसमें क्या कहा है कि द सपोर्ट बी इज सेटल्ड बाय 5 mm, इट मीन्स द डेल्टा वैल्यू इज 5 mm। सो यू जस्ट शो दिस फिगर लाइक दिस। एक बार इस फिगर को मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूं। देखिए सपोर्ट बी, इसमें सपोर्ट बी आपका ये है, तो दिस इज सेटल्ड बाय हाउ मच, 5 mm। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस इज, ये भैया आपका सेटल्ड कर गया कितना अमाउंट, डेल्टा अमाउंट से। ओके, तो कुछ ये इस तरीके से इसका इलास्टिक कर्व बनेगा। एज यू नो
कि थीटा ए इज इक्वल्स टू 0, थीटा डी इज इक्वल्स टू 0, बट थीटा बी नॉट इक्वल्स टू 0, थीटा सी not equals to 0. So there are two unknown displacement, that is the theta b and theta d. तो step number 2, unknown displacement क्या हो जाएगा, थीटा बी एंड थीटा सी. गॉट इट. तो ये दो अननोन डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द थीटा बी एंड थीटा सी इज द अननोन डिस्प्लेसमेंट. सो जस्ट राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. क्या लिखेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. तो आइए नीचे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते हैं एक एक करके सबका. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. तो स्टार्ट विद द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एम ए बी. एम ए बी. तो एम ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, एकदम अपने जो प्रोसीजर है, एम एफ ए बी प्लस 2EI/L इंटू 2 थीटा बी प्लस 2 थीटा ए, सॉरी थीटा बी नहीं, एम एफ ए बी लिख रहे हैं तो थीटा ए, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल. तो अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू है. हाँ है. अगर 5 mm कहा है तो 5 यानी कि 5 mm से सेटल हो रहा है, तो इधर लिख देता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू 5 mm, इट मीन्स 0.005 मीटर. ओके, तो दिस इज ऑल्सो डेल्टा. तो एम एफ ए बी का वैल्यू क्या है, एम एफ ए बी का वैल्यू एज यू नो वेरी वेल कि दिस इज 0. ठीक है, ये वैल्यू आपको 0 हो गया. दूसरा वैल्यू यहां पे 2 थीटा ए, दिस इज ऑल्सो 0. बच गया क्या आपको, 2EI के जगह 2I पुट करेंगे, 2E इंटू 2I बाई, दिस इज द 3 मीटर, द टोटल डिस्टेंस इज द 3 मीटर, तो 3 मीटर बाई 3 इंटू थीटा बी. तो थीटा बी तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें यह नॉन डिस्प्लेसमेंट ही है. एंड 3 डेल्टा बाई एल, तो 3 इंटू 0.120 बाई 5, एल कितना आपको 3 मीटर है. वाई वी आर टेकिंग, देखो कभी भी यूनिट लेके चलना है आपको तो एक ही यूनिट में लेके चलना है. ऐसा नहीं कि किसी को आप मीटर में लेके चल रहे हो, किसी को mm में लेके चलो, नहीं. अगर आप मीटर में लेके चलो सारे मीटर में लेके चलेंगे, अगर आप mm में लेके चलो सारे mm में लेके चलेंगे. गॉट इट. तो अब इसी को कैलकुलेट करते हैं, इसी को आगे नीचे लिखते हैं. 2 2 जा 4EI बाई 3 इंटू थीटा बी माइनस 3 से 3 कैंसिल, दैट इज द माइनस 0.005. तो ये आपको पहला एम ए बी का इक्वेशन मिल गया आपको. तो जस्ट राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड लिखिए एम बी ए. काफ़ी आसान लग रहा है आपको, है भी आसान. एम एफ बी ए प्लस क्या होता है 2EI/L इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा बी, नियरेस्ट एंड से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार एंड से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, माइनस 3 डेल्टा बाई एल. गॉट इट. तो अब सवाल ये है एम एफ बी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है कि 0. थीटा ए का वैल्यू क्या 0, तो जस्ट पुट इट द वैल्यू 2EI/L. तो आई का वैल्यू की जगह 2I पुट करेंगे, यानी कि 4EI/3 डायरेक्टली लिख सकते हो आप चाहो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, जिससे कि आपको एक एक क्लैरिटी होते जाए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो. आई के जगह 2I इंटू 2 थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल. तो 3 इंटू 0.005 बाई 3. तो द फाइनल इक्वेशन इज कमिंग एम बी ए. तो ये हो जाएगा 4EI/3 इंटू 2 थीटा बी माइनस ऑफ 0.005. 3 से 3 तो कैंसिल. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब आ जाइए ऊपर. अब देखिए यहाँ पे एम ए बी निकाल लिया, बी ए निकाल लिया. अब नाउ द टर्म इज द एम बी सी. तो सवाल ये है कि एम बी सी के फॉर्म में
आपका जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, एम बी सी के फॉर्म में आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या, तो एम एफ बी सी तो भैया जीरो, कुछ है ही नहीं, 2EI/L 2EI/L इंटू 2θB प्लस θC माइनस 3ΔL। तो जब यहाँ पे माइनस 3ΔL होगा तो BC मेंबर के लिए डेल्टा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा के केस में कि अगर हमने यहाँ पे AB मेंबर के लिए अगर हमारा डेल्टा दोनों पॉजिटिव हो तो BC मेंबर के लिए डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो BC के केस में 0.005 क्या पुट करें, हम निगेटिव पुट करेंगे। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे CB मेंबर का दैट इज ऑल्सो निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। अभी आगे लिख के देखते हैं, आपको समझ में आया, पहले इक्वेशंस तो लिखें। MBC के लिए लिखते हैं MBC, तो MBC इक्वल्स टू हो गया MFBC प्लस 2EI/L इंटू, ध्यान से, 2θB प्लस θC माइनस ऑफ 3ΔL। इक्वेशन तो आपका यही कह रहा है, इक्वेशन यही कह रहा है डेल्टा फॉर BC इज निगेटिव। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। तो MFBC क्या है साहब आपका, जीरो, θB θC सब तो जीरो है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली पुट करते हैं 2EI की जगह क्या था, शायद 2.5I है। देखिए I की जगह क्या है, 2.5I है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर का है, दोनों नेक्स्ट वाला भी है। तो I की जगह पुट करेंगे 2.5I, डिस्टेंस आपका 4 मीटर, दिस इज द 2θB माइनस प्लस θC माइनस ऑफ 3 इंटू 0.005 दैट इज द निगेटिव बाई 4 मीटर। So when you put the value 2.5 into 2, when you are calculating 2.5 into that is the 5/4, 5EI/4 into 2θB, दोनों अननोन्स है, दोनों अननोन डिस्प्लेसमेंट है, माइनस 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 प्लस डायरेक्टली पुट कर देते हैं, और ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 5 जा तो 0.015/4, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 5EI/4 इंटू 2θB प्लस θC प्लस 0.015/4 दैट इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द MBC। गॉट इट। अब सेम कहता है MCB के केस में, तो MCB क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो MCB ध्यान से देखिए, इसी को जस्ट रिवर्स करके लिख रहे हैं MCB, तो MFCB प्लस 2EI/L इंटू 2θC प्लस θB माइनस ऑफ 3ΔL माइनस ऑफ 3ΔL। डेल्टा तो एज यू नो VC के लिए आपका निगेटिव होगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पे I के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, 2.5I, L के जगह 4, तो ये तो आपका जीरो, बस यही जीरो होगा, तो 2E इंटू 2.5I/4 इंटू 2θC प्लस θB माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 0.005 टाइम्स ऑफ द L इज इक्वल्स टू 4। क्या हो जाएगा ये, अगेन 5EI/4 इंटू 2θC प्लस θB, और दैट इज द माइनस माइनस प्लस, तो 0.015 इसको भी लिख सकते हैं बाई 4। क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द MCB। नाउ द नेक्स्ट टर्म MCB आ गया, तो MCB के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म CD है। देखिए आ जाइए ऊपर फिगर में, देखिए MCD, तो MCD के लिए क्या होगा, MFCD प्लस 2EI/L प्लस 2θC प्लस θD माइनस 3ΔL। अगेन यहाँ पे हमारा जो टर्म्स हैं दैट विल बी द निगेटिव और पॉजिटिव। अब सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट है वो मेंबर
BA में होगा और BC में होगा, ना कि मेंबर CD में होगा। गॉट इट? जो डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट है वो मेंबर BA में होगा, BC में होगा, ना कि मेंबर CD में होगा। सो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो MCD निकालेंगे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि I का वैल्यू 2.5 I है और जो L का जो वैल्यू वो 4 मीटर है। देखिए I का वैल्यू 2.5I और L का वैल्यू 4 मीटर। सो जस्ट कम टू द पॉइंट। MCB के बाद क्या आ जाएगा? MCD। MCD सेम MFCD प्लस 2EI/L इंटू 2 थीटा C नियरेस्ट इन फार इन थीटा D माइनस 3 डेल्टा बाई L। सो क्या बोला आपको? कोई इफेक्ट नहीं होगा तो 0, दिस इज ऑल्सो 0, थीटा D भी 0, बच गया क्या? 2EI, तो 2E इंटू 2.5I by 4 meter into 2 theta C. So you can just write it as कि this is the 2.5 यानी कि 2.5 into 2 equals to 5 into 10, तो 10 EI theta C by 4 क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द MCD, इक्वेशन नंबर 5। उस तरह से MDC देखो, MDC को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 EI थीटा C बाई 4 बाई 2 यानी कि 5 EI थीटा C बाई 4। बट आपको जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के थ्रू लेके जा रहा हूं और उसके बाद एट द एंड, क्योंकि हाफ ऑफ द कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर फैक्टर आगे डिस्कस कर जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी हमको स्टेप्स से चलते हैं, ठीक है? तो MFDC प्लस 2EI/L इंटू 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस ऑफ 3 डेल्टा L। MFDC क्या हो जाएगा? 0, आपको ये भी 0, ये भी 0, तो बच गया क्या? 2E इंटू 2.5I बाई 4 इंटू थीटा C। क्या बोला था आपको? सेम वैल्यू आएगा, बाई 2 कर देंगे, MCD का हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 EI थीटा C बाई 4। ये हो जाएगा MDC, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6 है ना? 4, 5, 6, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस तो लिख लिए। So this is step number 2 we have completed. Now the next step is the step number 3, that is the joint equilibrium equation. तो joint equilibrium equations की बात करेंगे तो just going to write the again same figure, एक बार से joint equilibrium equations के अकॉर्डिंग आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे क्या है। तो next step is the joint equilibrium equation. स्टेप नंबर 3 आई थिंक सो, जो भी हो। तो आ जाइए जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ABC यू हैव D, आपको फिगर साफ साफ दिख रहा है। तो कौन कौन सा जॉइंट इक्विलिब्रियम है? एक ज्वाइंट आपका B है, दूसरा ज्वाइंट आपका C है, एंड वी हैव इक्वेशन ऑफ MBA, MAB, MBC, MCB, MCD एंड MDC, जो भी आपने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखा। तो फ्रॉम द ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो कैन वी राइट इट एज कि MBA एट ज्वाइंट B, MBA प्लस MBC is equals to 0 एट ज्वाइंट B के बाद आपका C, MCB प्लस MCD इज इक्वल्स टू 0। ये दो ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो क्या आपके पास MBA और MBC का वैल्यू है? हाँ है। ऊपर देखते हैं MBA, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 पे आइए।
दिस इज द MBA वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, MBC इक्वेशन नंबर 3। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 4EI/3 इंटू 2 थीटा बी माइनस 0.005 प्लस 5EI/4 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी प्लस 0.015/4, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो we have one equation, two unknown, that is the theta b and theta c। यहाँ पे जो अननोन के फॉर्मेट में आएंगे वो थीटा बी भी होगा और थीटा सी भी होगा। अगेन वी विल अप्लाई adjoint c and we will get one more equation and the unknown displacement are theta b and theta c। So after the two joint b and c we have the two joint equilibrium equation फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2-3 एंड 2-3 के बाद 3-4, ये दो इक्वेशन से आपके आ जाएंगे। एट दैट टाइम वी कैन इजीली कैलकुलेट टू इक्वेशंस टू अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, थीटा बी का वैल्यू निकालेंगे, थीटा सी का वैल्यू निकालेंगे, सेम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल वैल्यू निकालेंगे। सो आइए MBA और MBC का वैल्यू पुट करते हैं। 4EI/3 इंटू 2 थीटा बी माइनस 0.005 और नीचे वाला वैल्यू MBC का जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं। आइए, सो 6 इक्वेशन था ना, तो इसको A ले लो और इसको B ले लो फॉर इक्वेशन A। तो क्या हो जाएगा 4/3 EI इंटू 2 थीटा बी माइनस ऑफ 0.005 प्लस ये हो जाएगा आपको MBA, ठीक है, MBC 5EI/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ द थीटा बी प्लस थीटा सी प्लस 0.015/4 is equals to 0। I'm just going to write this is the MBC कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इक्वेशन आया कहाँ से, कैसे हुआ, क्या हुआ। दिस इज द MBA, गॉट इट। ऊपर आपने खुद लिखा है इक्वेशन, आपने स्वयं लिखा है MBA का इक्वेशन और MBC का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व करिए, साथ साथ सॉल्व करिए एंड गेट टेल मी द वैल्यू। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, अपन कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं। थीटा बी के अननोन के फॉर्म में एंड थीटा सी के, तो 8/3 सबसे पहले तो लिख देता हूँ, एक और स्टेप चाहते हैं। 8/3 इंटू थीटा बी, EI को हमने कॉमन निकाल लिया दोनों से, उस साइड लेंगे 0 हो गया, दैट्स इट। तो 4/3 मतलब 8/3 इंटू थीटा बी, EI दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, उस साइड ले जाएंगे 0 हो जाएंगे, माइनस ऑफ 4/3 इंटू 0.005, यह आता है 6 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.0067, गॉट इट। प्लस ये हो जाएगा आपको 2.5 इंटू थीटा बी, 2.5 इंटू थीटा बी, 2 2 जा 4, 2.5 हो गया, ठीक है। 2.5 इंटू थीटा बी प्लस ये हो जाएगा 1.25 इंटू थीटा सी, 1.25 इंटू थीटा सी माइनस प्लस ये आपको आ जाएगा 5/4, 5/4 इंटू 0.015 डिवाइडेड बाई 4, यह आता है 4.6 इंटू 10⁻³ इट मीन्स यू कैन जस्ट राइट इट 0.0046875, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे दिखा है एक थीटा बी है, एक थीटा सी है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 8/3 प्लस 2.5 दैट इज द 8/3, 2.667 प्लस 2.5 दैट इज द 5.167, 5.1667 इंटू थीटा बी प्लस 1.25 टाइम्स ऑफ द थीटा सी इज इक्वल्स टू, इन सबको उधर ले आते हैं तो 0.00468 माइनस 0.0067, तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा क्या 0.0019
791। गॉट इट। तो ये आपका इक्वेशन कहला गया। इसको मान लेते हैं, ए बी ऊपर लिखा था ना, तो इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन बी, तो एम सी बी और एम सी डी है, एम सी बी है और एम सी डी है, ये दो टर्म्स दिख रहे हैं। तो एम सी बी और एम सी डी क्या कहला रहे हैं, यहाँ देखिए, एम सी बी और एम सी डी। देखिए, तो एम सी बी के केस में क्या हो जाएगा, 5EI/4 इंटू 2 थीटा सी प्लस थीटा बी प्लस 0.015/4, एंड एम सी डी का जो वैल्यू है 10EI थीटा सी/4। यानी इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करना है। तो जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशंस, जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशंस, एम सी डी, तो यहाँ पे आ जाइए, एम सी बी और एम सी डी यही है ना बी के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल बी लिया हमने, तो ठीक है। आइए पुट करते हैं वैल्यू, 5EI/4 5EI/4 into 2 times of the theta c plus theta b plus 0.015/4, यही था इक्वेशन। प्लस नेक्स्ट वन जो था 10 टाइम्स ऑफ द EI into theta c by 4 is equals to 0. So this is the terms related to the MCD, और ये जो टर्म है वो MCB। ओके, EI कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, EI उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा। यू जस्ट टेक इट एज कि 10/4 टाइम्स ऑफ थीटा सी, 10 थीटा c/4 प्लस 5/4 टाइम्स ऑफ थीटा बी, 5/4 टाइम्स ऑफ थीटा बी प्लस अगेन सेम वैल्यू है, तो ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था, 0.046875 ऊपर टॉप कॉर्नर में है, प्लस 10 थीटा c/4 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। तो अब देखो 10 थीटा c/4 प्लस 10 थीटा c/4 दो हो गए और एक आपका आ गया 5/4 थीटा बी। तो जब इन दोनों वैल्यू को हम रिजॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक और इक्वेशन बनेगा, दैट इज द इक्वेशन डी। तो जस्ट राइट इट एज लाइक दिस कि 5 टाइम्स ऑफ द थीटा सी प्लस, तीनों से 4 4 4 कॉमन निकाल के तो ले आ सकते हैं ना, 5 टाइम्स ऑफ द थीटा सी प्लस 1.25 टाइम्स ऑफ द थीटा बी एंड इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.0046875। ठीक है, दैट इज द, इसको समराइज करके लिख देते, ऊपर थीटा भी पहले लिखा ना हमने, तो इस तरीके से लिख लेते 1.25 थीटा बी प्लस 5 टाइम्स ऑफ द थीटा सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.0046875, that is the equation number D. So when you solve the equation C and D, we will get the value. So you can just calculate with the help of Cal C in the conventional examination, because this is a very simple question and you can calculate very easily. So just calculate, मैं Cal C पे solve कर देता हूँ। Calculate the above two equation, कौन कौन सा, C and D, and get the value, solve करिए आप अपने कैलसी पे, get the value of थीटा B and थीटा C। देखिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 5.1667 थीटा बी प्लस 1.25 थीटा सी इज इक्वल टू 0.0019791,
and another equation 1.25 theta b plus 5 theta c or minus 0.0046875, that is the another equation. सो जस्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास कैल्सी में बेस्ट इक्वेशन ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है। मोड पे जाएंगे, मोड पे एक बार क्लिक करें कॉम्प्लेक्स आएगा, और दूसरी बार क्लिक करेंगे, तीसरी बार क्लिक करेंगे तो एक पहला टर्म आता है इक्वेशन का, तो जस्ट क्लिक वन। दे आर आस्किंग 2 अननोन्स और 3 अननोन्स, सो दे हैविंग द 2 अननोन्स, तो यू जस्ट क्लिक द 2, तो बाकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 5.1667, आपको सेकंड वैल्यू पूछेगा B1 तो 1.25, थर्ड वैल्यू आपसे पूछेगा तो 0.0019791, फिर A2 वैल्यू आपसे पूछेगा तो A2 वैल्यू आपको थीटा बी के रेस्पेक्ट में 1.25। देखिए कैल्सी पे बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास कैल्सी अवेलेबल हो तो जस्ट कैलकुलेट 0046875। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया थीटा बी का वो आता 4.69 इंटू 10⁻⁻4, और थीटा सी का वैल्यू 1.0997 इंटू 10⁻³ तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द थीटा बी एंड थीटा सी। पहले थीटा सी है तो ये है -1.0997 इंटू 10⁻³ एंड एक्स वैल्यू 6 पॉइंट। दोबारा से लाने के लिए इक्वल्स टू क्लिक करते जाना, आपको दोबारा से आ जाएगा 6.49124 इंटू 10⁻⁻⁴। और जब आप कैल्सी से सॉल्व कर लेंगे तो आप ध्यान से सारे मोड को क्लियर कर दोगे, शिफ्ट के बाद क्लियर क्लिक करोगे और 3 क्लिक करोगे और ऑल पे रीसेट कर देना। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होता है आपके पेपर में, वैसे ही आप इक्वेशन मोड पे छोड़ देते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हो और आपका आंसर गलत आता है, कुछ और आ जाता है। सो जस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि आप अपने कैल्सी को रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने का मेन बेनिफिट है कि सारा कुछ डेटा रीसेट हो जाए, कोई अदर मोड में नहीं रहेगा, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगे। So this is the theta b value and theta c value, and what we will do with these two value। अब हमें क्या करना है कि इन सारे वैल्यू को, ये दो छोटे छोटे वैल्यू हैं थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 से लेकर 6 में पुट करना है। कहाँ से इक्वेशन? पहला इक्वेशन ये है, इसमें एक अननोन है दैट इज द थीटा बी एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस इक्वेशन एंड द एम ए बी का वैल्यू। यहाँ पे थीटा बी का वैल्यू पुट करेंगे, एम बी ए का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से इसमें बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे बी सी निकल जाएगा, एम बी सी निकल जाएगा। फिर उसके बाद एम सी बी भी निकल जाएगा, यहाँ पे सी और बी का वैल्यू पुट करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका सी डी निकल जाएगा और डी सी भी निकल जाएगा, यानी कि थीटा सी ही अननोन है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। आपने अननोन्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, अब उसी अननोन डिस्प्लेसमेंट को हम दोबारा से पुट करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू of theta c and theta d value of theta b and theta c in equation 1 to 6, in equation 1 to 6। So now one more important part कि in your question they are given the E value equals to 2 into 10⁻⁵ Newton per mm square, and I value is also given 36 into 10⁻⁶ Newton per mm square। So they are asking about the EI, डायरेक्टली हर जगह पे EI, तो EI की जगह क्या पुट करोगे? 2 into 10⁻⁵ into 36 into 10⁻⁶, यानी कि 72 इंटू 11। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने पे कितना हो जाएगा? 5, 6 कैंसिल, स्क्वायर, ओके। तो दीज आर कमिंग 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म्स आपको मीटर में है ना, एज यू रिमेंबर, जो 4 मीटर लिया, 3 मीटर लिया, इवन 0.005 लिया, तो क्या बोला था आपको कि जितने भी टर्म्स होंगे वी विल जस्ट कन्वर्ट दिस वैल्यू इन सिंगल यूनिट। इधर वी आर टेकिंग न्यूटन तो सारे न्यूटन मिलेंगे, किलो न्यूटन तो सारे किलो न्यूटन मिलेंगे, मीटर तो सारे मीटर मिलेंगे, mm तो सारे mm, मतलब एक ही यूनिट में लेके काम करना है।
सो स्टार्ट विद द टर्म्स कि MAB, MAB क्या था 4EI/L यानी कि 3 इंटू थीटा बी माइनस 0.005. जस्ट पुट द वैल्यू है, 4 तो 4 ही रहेगा. EI का वैल्यू 72 इंटू 10⁵. वाई वी आर टेकिंग मीटर बिकॉज नीचे जो 3 लिया है वो आपने मीटर में लिया है, तो मीटर में ही काम करेंगे ना. एंड थीटा बी का वैल्यू क्या था 6 पॉइंट समथिंग 6.49 इंटू 10⁻⁴. 6.49 एक टर्म और आगे तक ले लेते हैं 12 10⁻⁻⁴ माइनस ऑफ 0.005. सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू जो आएगा वो मोमेंट बता देगा कितना मोमेंट आया. तो 4 इंटू 72 इंटू 10⁵/3 इंटू 6.4912 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.005. सो MAB वैल्यू इज द माइनस, सॉल्व कर लीजिए. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन वाले जो मोड है उसको चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि उसी मोड में रहने दिया और क्वेश्चंस गलत हो गए. ठीक है, ये कन्वेंशनल में टाइम नहीं होता तो थोड़ा जल्दी में रहते हो आप, तो जल्दी के चक्कर में नहीं गलती करना है. ये कमिंग वैल्यू इज द माइनस 41.77 किलोन्यूटन मीटर. सो MAB इक्वल्स टू 41.77 kilonewton meter, that is the negative ओके. पहला वैल्यू निकल गया आपको. अब इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे MBA. बोलो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो लंबा क्वेश्चन है तो 20 नंबर से कम में नहीं आते कन्वेंशनल में. ठीक है, MBA के इक्वेशन एक बार देख लें. 4EI/3 था वो भी 4EI/3 इंटू 2 थीटा बी माइनस 0.005. गॉट इट. तो आ जाइए नीचे. 4EI/3 इंटू, आई थिंक सो आप अपने नोटबुक में लिख रखे होंगे, तो साथ साथ ये भी देखते जाइए पीछे. तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 72 इंटू 10⁵/3 इंटू 2 थीटा बी, 2 इंटू 6.4913 शायद 12 था 4912. ठीक है, इंटू कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में अगर छोड़ भी देंगे तो एक डिजिट पॉइंट के बाद 4th डिजिट 3 डिजिट तक लेके चलना है आपको. मैं ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए लेके चल रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है. पेपर में आप 3 डिजिट तक लेके चलोगे सही है. सो MBA वैल्यू विल बी व्हाट. तो MBA का वैल्यू आप कैलकुलेट करिए साथ साथ. MBA इज कमिंग माइनस 35.54 किलोमीटर मीटर. गॉट इट. तो दिस इज द MBA, साथ साथ लिखते जा रहा हूँ मैं माइनस 35 क्योंकि जब आप पेपर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे ना, तो उस समय आपको ध्यान रहे कि हाँ हमारा रेड कलर से जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं दिस टर्म्स आर MBA वैल्यू. गॉट इट. MBA के बाद क्या आपका MBA BC. इक्वेशन नंबर 3. आइए इक्वेशन नंबर 3 पे क्या कहा 5EI/4 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी प्लस 0.015/4. दैट इज द MBC वैल्यू. लिखते हैं MBC. फाइव EI/4 इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा सी प्लस 0.015/4. गॉट इट. तो अब इस तरीके से इसको वैल्यू पुट करेंगे.
5 इंटू 72 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2 इंटू 6.4912 इंटू 10⁻⁻4 प्लस थीटा सी का वैल्यू चेक कर लेते हैं। थीटा सी का वैल्यू माइनस है, -1.0997 10⁻³ माइनस ऑफ 1.0997 इंटू 10⁻³ प्लस काफ़ी बड़ा चला गया, कोई बात नहीं, 0.015/4 विजिबल है सारा का सारा। सो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज द थीटा बी वैल्यू, थीटा सी वैल्यू, दोनों को थीटा सी वैल्यू नेगेटिव, तो जैसा नेगेटिव आता तो विल जस्ट पुट द सेम वैल्यू, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म्स पुट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म्स पुट करेंगे। तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम बी सी। काफ़ी बड़ा है, 2 इंटू 6.4912 इंटू 10⁻⁻4। आपको मैं साथ साथ लिखता हूँ तो आप कैलकुलेट करते रहिए पहले से ही। 0.997 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.015/4 इंटू 5 इंटू 22 इंटू 10⁻⁵/4। The value is coming MBC। MBC का वैल्यू सेम टू सेम आ रहा है 35.54। अब आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू यही सी के बराबर है, एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। सिर्फ सॉल्व करने का मकसद ये था, पहले से वैल्यू पता था हमें, लेकिन फिर भी सॉल्व करने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि हमने कोई गलती तो नहीं किया है कहीं पे, तो नहीं, हमारा वैल्यू सेम टू सेम आ रहा है, डिट्टो सेम आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। एम बी सी का वैल्यू, जब आपके पास एम बी सी का वैल्यू निकल गया है तो एम बी सी के बाद क्या निकालोगे, एम सी बी। एम सी बी, एम ए बी निकाल लिया, एम बी सी निकाल लिया, एम ए बी निकाल लिया, बी ए निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब आते हैं सी बी की तरफ। तो सी बी कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। कहाँ गया आपका इक्वेशन 4, यहाँ है। एम सी बी 5EI/4 इंटू 2θc प्लस θb प्लस 0.015/4। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ सी बी। बी सी के बाद सी बी, तो क्या था 5EI/4 सी बी। EI/4 सी बी इंटू 2θc प्लस θb प्लस 0.015/4। तो ये इक्वेशन है आपका। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू तो आपको पता ही है, करना क्या है, काफ़ी सिंपल है। 5 इंटू 72 इंटू 10⁻⁵/4 इंटू 2 इंटू 6 थीटा सी है, पहले थीटा सी है तो पहले हम थीटा सी को पुट करेंगे, यानी कि माइनस ऑफ 1.099 इंटू 10⁻⁻3, नेगेटिव वैल्यू है ये, ठीक है, प्लस 6.4912 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 0.015/4। आई थिंक सो सब कुछ सही है। थीटा बी है, थीटा सी है, निगेटिव वैल्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड वी जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, जल्दी से कैलकुलेट करिए साथ साथ। अगला वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, एम सी डी डायरेक्टली लिखेंगे, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। 19.81 किलोमीटर मीटर। सो एम सी बी equals to 19.81 kilonewton meter, and now you can check the value with the putting this value in MCB के बाद। आ जाइए नेक्स्ट, CB के बाद क्या आ जाएगा, CD। तो MCD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्टली लाइक -19.81
किलो न्यूटन मीटर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल सही, आप चाहे तो इसको वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, दोनों का दोनों सेम वैल्यू आएगा। एमसीडी, जब एमसीडी का वैल्यू आपको निकल गया तो एमसीडी के बाद क्या आता है, एमडीसी। एमडीसी बराबर क्या होता है, एमडीसी का वैल्यू शायद हमने लिखा था 5EI/4 समथिंग था, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 कहाँ गया, यहाँ है। एमडीसी 5EI इंटू थीटा C/4, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 5EI/4 इंटू थीटा C। सो वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 72 इंटू 10⁵ इंटू -1.099 इंटू 10⁻³ है इस पे, ठीक है। बाई में क्या लगेगा, 4। जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए। ये आ रहा है -9.90 किलो न्यूटन मीटर। सो अब यहाँ पे एक एक टर्म्स हमने सॉल्व कर लिया। एमडीसी -9.90, ठीक है। किलो न्यूटन मीटर यूनिट भी लिखना ज़रूरी होता है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो पेपर में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। सो अब सवाल क्या है भाई, हमने सारे मोमेंट्स निकाल लिए। जब सारे मोमेंट्स निकालें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही तो बनाना है। तो आ जाओ फटाफट एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कुछ इस तरीके से 1 2 3, देखिए AB -41 एंटी क्लॉकवाइज 41.77, ओके। B अगेन BA इज -35.54, यानी कि दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। AB भी एंटी क्लॉकवाइज, BA भी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले इन दोनों को पुट कर लेते हैं। AB इज एंटी क्लॉकवाइज, BA इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, बट ये आपका क्या था, क्लॉकवाइज मोमेंट 35, ये कितना था 41.77, ये कितना था 35.54, ये भी आपको 35.54 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन यूनिट सबका सेम है, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद A हो गया, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू, दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस इज द D। सो CB क्या कहता है हमारा, BC हो गया, CB आएगा 19.81, दैट इज द क्लॉकवाइज, and CD this is the anti-clockwise, and again DC is the anti-clockwise, okay। तो CB 19.81, CB 19.81 clockwise, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज 19.81, और दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो गया 9.90 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आ गया होगा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग हियर, वी आर जस्ट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पे सपोर्ट शो कर सकते हो, बट देयर इज नो नेसेसरी। अब सवाल है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाओगे आप। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए इट्स वेरी सिंपल, हाउ टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, दिस इज द 41.77। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है ये। तो भैया ये कुछ ऐसा बनेगा 41.77। उसके बाद 35.54 नीचे आ जाएगा, यानी कि कुछ यहाँ तक आएगा। इन दोनों को मिला दीजिए, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन होता। जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अगेन, ओके।
थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट लाइन खींचने में दिक्कत होता है। सो ठीक है, तो दिस इज द टर्म्स जो आपको यहाँ पे दिख गया, तो इसको भी थोड़ा टच करा देते हैं यहाँ पे। ओके, अब नाउ दिस इज द 35, तो 35 आपके क्लॉकवाइज आएंगे ऊपर की तरफ, एंड द 19 इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे कुछ हम ऊपर ले लेते हैं इसको अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन हेयर, सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट के लिए कुछ 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये ले लिया हमने सी पॉइंट। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और हमारा जो नीचे आएगा भी आपको समझा देते हैं कैसे आ रहा है। पहले डायग्राम हमको बना लेने दीजिए थोड़ा। 9 नीचे आ गया क्योंकि ये फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस पॉइंट इज द सी एंड दिस पॉइंट इज द डी। निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ऊपर वाला निगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, ए पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एज पर द डायरेक्शन दिस विल शो द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऊपर आ गया हमारा, सबसे पहला हमारा ये आ गया ऊपर। उसके बाद दिस विल शो अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नीचे की तरफ शो कर रहा है। तो ये हमारा नीचे की तरफ यहाँ आ गया, तो 35.54 नीचे और ये आपका ये ऊपर। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन गया पहला हमारा, दोनों को मैच करा दिया। तो अब यहाँ पे कह रहा है क्लॉकवाइज, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपको क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो जब क्लॉकवाइज है तो नीचे दिखेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर 19, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये अपनी जगह पे है। फिर उसके बाद ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएंगे और ये नीचे चला जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुड बी क्लियर, मतलब अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम द सब्जेक्ट इज द सोम, तो दिस इज द 41.77, ये आपको 35.54, दिस इज द 19.81। क्योंकि अगर बेंडिंग मोमेंट दिक्कत है तो आपको मैं बेसिक सिंपल कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, उन क्वेश्चंस के थ्रू आप ज़्यादा गो थ्रू हो जाओगे और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि पहले अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दिक्कत है तो बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करिए, जिससे कि आपको आसानी से बीएमडी समझ में आए कि कब निगेटिव हो रहा है, कब पॉजिटिव हो रहा है। तो सोम के कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए, सोम को ऑलरेडी करा रखा है, तो उस तरीके से आपको जैसे ही क्लियर हो जाता है अगर, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। बेंडिंग मोमेंट बहुत आसान है, अगर आपके सामने मोमेंट कैलकुलेट होकर आ जाता है ना, तो फिर बेंडिंग मोमेंट में कोई जान ही नहीं है, कुछ नहीं है बेंडिंग मोमेंट। तो दिस इज द फाइनल BMD, दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो इस सेशन में इतना ही। सो आज के लिए थैंक यू, अगले सेशन पे मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।